हेलो एवरीवन, सभी को प्यार भरी सत श्री अकाल और राम राम। मैं आपका रमन शर्मा। मेरी तरफ से आप सभी को और आपके सभी परिवार मेंबर को हैप्पी दिवाली। और मैं चाहता हूं कि ये त्यौहार आपके लिए बहुत कामयाबी लाए और आप सभी लोग अपने अपने ड्रीम्स को पूरा करो। आज का जो वीडियो मैं शूट करने वाला हूं वो है आईएलटीएस का स्पीकिंग, मतलब सिर्फ 30 मिनट का एक लेक्चर, और जिसमें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं किस तरीके से आपने पार्ट 1 को, पार्ट 2 को, पार्ट 3 को, मतलब स्पीकिंग को घर बैठे आप कैसे सीख सकते हो। और उसके बाद हम बात करेंगे बेबी कोड एप्लीकेशन की और मेरी ऑनलाइन क्लासेस की भी, और किस तरीके से बहुत ही कम फीस में आप अपना आईएलटीएस का एग्जाम है वो क्रैक कर सकोगे। शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, मगर याद रखना वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि हर एक चीज दूसरी से लिंक करती है। और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है कि आईएलटीएस की स्पीकिंग में क्या काम आएगा, आपके काम आने वाले हैं टिप्स और ट्रिक्स। और आज मैं आपको कंप्लीट टेस्ट यहां पे बताने वाला हूं, तो टाइम को वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। टेस्ट मैं हिंदी में बता रहा हूं ताकि वीडियो का रीच है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जाए और हर एक बच्चा वो सारी मिस्टेक्स सीख ले जो जो उसने एग्जाम में नहीं करनी है। सिंपल सी बात है, यहां पे हम एक चीज लिखते हैं, इट इज कॉल्ड स्पीकिंग का जो फाइनल टेस्ट होता है, इसमें 3 पोर्शंस हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पे मैंने लिखा पार्ट 1 और यहां पे मैंने लिखा पार्ट 2 और यहां पे मैंने लिखा पार्ट 3। सबसे पहले और एक क्लियर बात मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्पीकिंग के लिए क्रैम कर रहे हो, क्रैम होता है रट्टा मार रहे हो, आप याद कर रहे हो क्वेश्चंस को, तो कभी भी आपका स्पीकिंग है जो वो क्लियर नहीं होने वाला। क्योंकि अगर आप ना आंसर्स को याद करके जाओगे ना, तो याद किए हुए ना एग्जामिनर को पता चलता है, अरे भाई ये तो रट्टा लगा रहा है, चल परा चल, मतलब ऐसे होता है। हिंदी पंजाबी थोड़ा मिक्स हो जाएगा मगर आपके लिए बना रहा हूं। जो पार्ट 1 है ना, वो सिंपल सी बात है, इंट्रोडक्शन, इंट्रो, दैट्स इट। इंट्रो में क्या होगा, आप कौन हो, कहां से आए हो, आपके बारे में, और इस चीज के हमें मिलते हैं 2 बैंड स्कोर। मतलब स्पीकिंग में एग्जामिनर के ऊपर आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ने वाला है वो ये है। और जो पार्ट 2 होता है ना, वो होता है क्यू कार्ड। मैं आपको क्यू कार्ड बनाना भी सिखाऊंगा, एक स्टोरी क्रिएट कैसे करनी है 1 मिनट में, वो भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और क्यू कार्ड के होने वाले हैं 4 बैंड, और जो मेरा लास्ट पे ये रहा फॉलो अप्स, फॉलो अप्स, और इसके रहने वाले हैं 3 बैंड स्कोर। मतलब एक वीडियो में स्पीकिंग टेस्ट कैसे देना है सबकी बात करने वाला हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि स्पीकिंग का टेस्ट क्या क्या होगा, कौन कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होने वाली हैं। 10 से लेके 13 मिनट का ये टेस्ट होगा। एग्जामिनर आपको डिसाइड कर देगा, भाई मैं आपको बैंड स्कोर दे रहा हूं नहीं दे रहा हूं, बात खत्म। मतलब क्या है, जो पार्ट 1 होता है, आप इसमें चाहे सच बोलते हो झूठ बोलते हो मैटर नहीं करता, बस मैटर करता है कि आप कितना अच्छे से आंसर्स को रिप्लाई दे रहे हो, एग्जामिनर को आप कितनी अच्छी कन्वर्सेशन कर रहे हो, जो वो पूछ रहा है कैसे आप उसको बता रहे हो, इतना मैटर करेगा। और जो पार्ट 2 है, इसमें आपने एक स्टोरी क्रिएट करनी है, वो चाहे सच्ची हो झूठी हो मैटर नहीं करता। मगर याद रखना, जो पार्ट 3 होने वाला है ना, ये आपका नॉलेज चेक करेगा कि आपको नॉलेज कितना नहीं है। शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट 1 को, फिर पार्ट 2 को, फिर पार्ट 3 को, किस तरीके से आपने एग्जाम देना है। यहां पे शुरू करने वाला हूं मैं सबसे पहले रमन आईएलटीएस का ये लोगो, और ये रहे मेरे पहले क्वेश्चन। मतलब पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो हैं रिलेटेड टू फेस्टिवल। और मैं आपको ना ये रिटन लैंग्वेज में नहीं बताने वाला, मैं आपको इसका जो पीडीएफ है ना, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके सभी क्वेश्चंस को रीड कर सकते हो। मगर मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। कैसे, एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एग्जामिनर ने यहां पे लिखा है टॉपिक है फेस्टिवल, अरे भाई आजकल फेस्टिवल भी तो चल रहे हैं ना, और ये है हमारा पार्ट 1। एक बात दिमाग में रखना, एग्जामिनर जो पार्ट 1 के क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे, वो नॉलेज बेस्ड नहीं होंगे। वो ये नहीं पूछेगा कि बाबर इंडिया आया था नहीं आया था, वो ये नहीं पूछेगा कि पानीपत की लड़ाई कब हुई, देश कब आजाद हुआ, उसका जन्म कब, उसका जन्म नहीं, उसको नॉलेज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए उसने पहला क्वेश्चन, आपका स्पीकिंग जो स्टार्ट होता है ना, कैसे स्टार्ट होगा, विश से, जैसे गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग,
हाउ आर यू? आई एम गुड सर, थैंक यू, व्हाट अबाउट यू? हमने उसका हालचाल पूछ लिया, तो एग्जामिनर अपने बारे में कुछ बता के वो बोलेगा कि भाई शुरू करें स्पीकिंग। आप बोलोगे डेफिनेटली शुरू करते हैं, तो वो बोलेगा पार्ट 1 में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं फेस्टिवल्स के। तो आपके दिमाग में चलेगा कि जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा वो फेस्टिवल्स के होंगे। ये देखो मेरे पास सामने ना 4 क्वेश्चंस हैं और 4 के 4 फेस्टिवल्स के हैं। एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, वो आपको कहीं पे आपने उसको रीड किया होगा। मतलब ये नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होने वाला, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर फेवरेट फेस्टिवल। मान लीजिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है, और याद रखना एग्जामिनर ने ये नहीं रखा कि अगर ये दिवाली बोलेगा तो 7 बैंड दूंगा, होली बोलेगा तो 5 दूंगा, लोहड़ी बोलेगा तो 6 दूंगा। यार आप कौन सा भी त्योहार बोलो कोई मैटर नहीं करता, मगर किस तरीके से आप बोल रहे हो वो मैटर करता है। जैसे इसमें एक आपको आंसर्स के तौर पे मैं बताऊं, अगर माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली, it is also known as festival of lights and is celebrated during winter। मतलब इसने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया कि फेवरेट जो फेस्टिवल है वो दिवाली है, ये फेस्टिवल जो लाइट्स का फेस्टिवल है और विंटर में मनाया जाता है। इसके कम से कम आपको 6 साढ़े 6 बैंड होने वाले हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और मसाला लगा दोगे, थोड़ी सी और नॉलेज दे दोगे, एग्जांपल जैसे मैं बोलूंगा वेल इंडिया इज डाइवर्स कंट्री, people celebrate various festivals like Diwali, Dussehra, Lodi and so on. My favorite festival is Diwali. It is Hinduism, even Sikhism, both रिलीजन्स ये फेस्टिवल होने वाला है। मतलब इससे ना एग्जामिनर को पता चलता है कि आप उससे बात कर रहे हो, आपने रट्टा नहीं मारा हुआ। वो वहां पे आपको मौके पे ये नहीं बोलेगा अरे भाई गलत बोला सही बोला, वो तो आपको स्माइल करता रहेगा, बस ऐसा ही। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। आप इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हो, इसका आंसर कैसे दिया, इसने बोला आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिवाली। आप कोई और फेस्टिवल भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है दिवाली बोलना है। जैसे आई बाय न्यू क्लोथीज, क्लीन माई हाउस एंड डेकोरेट इट विद कलरफुल फेस्टिव लाइट्स। आई ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स विद माई फ्रेंड्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स। मतलब ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तो इस जो सेलिब्रेट करता हूँ इस फेस्टिवल को, जैसे मैं नए कपड़े खरीदता हूँ, मैं लोगों को मिठाइयाँ बांटता हूँ, अपना घर साफ करता हूँ, अपनी अपनी मर्जी की जो जो चीजें आप करते हो आप उसको बोल सकते हो। और ये भी बोल सकते हो, इसने यहाँ पे भी बोला है ना इन द इवनिंग आई लाइट द कैंडल्स एट द टेम्पल एंड बर्स्ट फायर क्रैकर। मैं पटाखे चलाता हूं, ये करता हूं। और लास्ट में हम ये भी बोल सकते हैं इन दिस डे पीपल वर्शिप लॉर्ड लक्ष्मी, है ना, या गॉडेस लक्ष्मी जिसको हम बोल सकते हैं। तो आप आंसर को जितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करोगे उतने अच्छे बैंड आने वाले हैं, बात खत्म। जैसे थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल। इंडियन जो पॉपुलर फेस्टिवल कौन सा है, इसने बोला दिवाली इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन अवर कंट्री एज पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सेलिब्रेट इट विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। एंथुसियाज्म होता है जोश। मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, मगर दिवाली उनमें से एक है। ये कमाल करता है, मतलब लोग इसको पूरे एंथुसियाज्म से मनाते हैं, हर एक रिलीजन का बंदा इसको मनाता है। लास्ट वाला है डू यू लाइक वेस्टर्न फेस्टिवल। क्या आपको कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ऐसे इनके फेस्टिवल्स अच्छे लगते हैं? यस आई लाइक टू सेलिब्रेट क्रिसमस। हाँ मेरे को क्रिसमस अच्छा लगता है, इट इज अ ब्यूटीफुल फेस्टिवल है। आई लाइक टू वियर रेड क्लोथीज ऑन क्रिसमस डे। आई ऑल्सो गो टू चर्च एंजॉय क्रिसमस केक विद माई फ्रेंड्स। मतलब अगर आपने इसको नो बोलना है तो ये थोड़ी है कि आपके बैंड कट जाएंगे, अरे भाई इसने तो जवाब दे दिया, ऐसा नहीं है। आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी बोलो, जितना बोलोगे उतने बैंड स्कोर, मगर इतना भी नहीं बोलना कि ओवर हो जाए कि सर बैंड स्कोर लंबे चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हमारे पास 4 क्वेश्चन थे और ये रहे। एग्जामिनर ऐसे ही पार्ट 1 के आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जिस तरीके से आप जवाब दोगे उस तरीके से आपको 2 में से बैंड स्कोर मिलेंगे। ये होता है पार्ट 1, दैट्स इट। ये क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, वो पूछ सकता है कलर्स के बारे में या कार्स के बारे में या होम के बारे में, फ्लैट के बारे में, है ना, गोइंग टू अब्रॉड के बारे में, वाटर इनटेक। मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपकी लाइफ के रिलेटेड होंगे, दैट्स इट। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने वाला। और याद रखना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, एग्जामिनर पे इंप्रेशन डाल दो और याद रखना ये
तब क्लियर होगा जब आपको स्पीकिंग बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो बहुत अच्छा एग्जाम होगा। एक बात दिमाग में बिठा लो, अगर आईएलटीएस क्लियर करना है तो वो प्रैक्टिस सेशन के बिना नहीं होगा। और याद रखना, जो प्रैक्टिस सेशन है वो इंस्टीट्यूट में एक बार करोगे, 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, दैट्स इट। मगर आईएलटीएस को जब आप बेबी कोड आईएलटीएस के ऊपर क्लियर करोगे तो जितने मर्जी बार आप प्रैक्टिस करो, अनलिमिटेड एक्सेस मैं आपको देने वाला हूं। और जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेरा प्रोमो कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि मेरा प्रोमो कोड पहले मैं आपको बताता हूं, रमन 0007। इसकी खासियत क्या है, आप अनलिमिटेड टेस्ट दे सकते हो। नंबर 2, आपको एक्यूरेट बैंड स्कोर पता चलेंगे कि आपके कितने बैंड की स्पीकिंग है। नंबर 3, आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी। नंबर 4, आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। नंबर 5, आप किसी को भी कॉल कीजिए, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल रहेगी और आप कभी भी किसी से भी इंग्लिश में बात कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और नंबर 6, आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा, एनालिस्टिक होगा कि पहले दिन से 30th डे के बीच आपका स्पीकिंग है, कितने बार फ्लक्चुएशन हुआ, आप कितने बार 6 लेके आए, कितने बार 6.5, कितने बार 5, हर एक चीज। और बताता हूं, स्पीकिंग तो छोड़िए, इस एप्लीकेशन के ऊपर आपको राइटिंग के बहुत सारे ऐसे मिलने वाले हैं। जो रीडिंग करते हैं, बहुत सारे सैंपल्स मिलने वाले हैं, रीडिंग के टेस्ट बिल्कुल फ्री, जनरल एकेडमिक दोनों के लिए। और लिसनिंग में तो कमाल हो जाएगा, कोई ऐड नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो डाउनलोड कीजिए बेबी कोड एप्लीकेशन, मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, रमन 0007, 399 पर मंथ से लेके आपके लिए प्रोमो कोड, 50 रुपीज का डिस्काउंट, और इन सब के लिए अनलिमिटेड एक्सेस। घर बैठे आप जैसे मेरी ऑनलाइन क्लास लगाओगे तो इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। ये बेबी कोड एप्लीकेशन आपके 5 बैंड से 8 बैंड कैसे लेके आएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। दैट्स इट, अभी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो आने वाला है वो है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड ये होता है, एग्जांपल से बताता हूं आपको। मान लीजिए आईएलटीएस स्पीकिंग पार्ट 2 है, इसको क्यू कार्ड बोलते हैं। एग्जामिनर हमें ना ये देगा, डिस्क्राइब एन एक्टर और एक्ट्रेस whom you admire। कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस बताओ जिससे आप ना प्रभावित हो चुके हो, जिससे आपको लगता है कि हम तो इसके फैन हैं। और नीचे ना वो देगा यहां पे यू शुड से, इसमें उसने बताया हु, ही और शी। सारा क्यू कार्ड इसके तरीके से तो बनेगा। वो कौन है बंदा, आप अपनी मर्जी से, चाहे अक्षय कुमार बोलो, चाहे सुनील शेट्टी बोलो, चाहे आप टाइगर श्रॉफ बोलो, चाहे आप जो भी एक्टर के बारे में आपने बोलना है आप बोल सकते हो। दूसरा, व्हाट डज ही और शी लुक लाइक, वो दिखता कैसा है या दिखती कैसी है, ये बनाना है। और तीसरा, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज डज ही और शी अपीयर इन, वो किस तरीके की मूवीज करता है। और चौथा, एक्सप्लेन व्हाई यू एडमायर दिस एक्टर, और आप इस एक्टर से क्यों एडमायर हो। अगर मैं एग्जाम में बैठा हूंगा ना तो मैं क्यू कार्ड ये सबको बनाने के लिए मेरे को मिलेगा 1 मिनट। अरे भाई 1 मिनट इतना तो होता नहीं कि मैं सारे का सारा क्यू कार्ड रिटर्न कर लूं। बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो लिखने लग जाते हैं, और सबसे बड़ी गलती ये है। आपने करना क्या है, ऐसे करो, अगर मेरी मानते हो तो मैं ऐसे सर्कल लेता हूं, एक सर्कल जिसमें मैंने बीच में लिख दिया एक एक्टर, मान लीजिए एक्टर। अगर एक्ट्रेस के बारे में बोलना है वो आपकी चॉइस है। इसने बोला हु, तो मैंने यहां पे ना ऐसे WHO हु लिख लिया। और दूसरे नंबर पे मैंने इतना व्हाट डज लिख लिया। और तीसरे नंबर पे व्हाट काइंड मूवी, मैंने व्हाट काइंड ही लिखा, जस्ट व्हाट काइंड। और चौथे नंबर पे व्हाई यू एडमायर। मतलब ये 4 क्वेश्चन एग्जामिनर ने मेरे से पूछे हैं ना, ये इतना करने में मेरे से 5 सेकंड या 7 सेकंड लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। टाइम 1 मिनट है, 1 मिनट में क्या क्या करने वाले हैं हम। जैसे अब मैं क्या करूंगा, एक्टर कौन है उसका एक नाम लिखूंगा ताकि मैं एक स्टोरी को क्रिएट करूं, और ये सब मैं ड्रॉ एक पेपर के ऊपर करूंगा। और एग्जामिनर आपको अलाउ करेगा कि 1 मिनट में कुछ भी ड्रॉ करो, मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं। जैसे एक जो मेरा फेवरेट एक्टर होने वाला है वो मैं बोलूंगा पंकज त्रिपाठी, मान लीजिए पंकज त्रिपाठी। What does he do, मान लीजिए वो कैसा दिखता है, उसकी जो लुक है ना उसके बारे में, उसकी हाइट, उसका कलर, उसकी एज, कुछ भी बता सकता हूं। तीसरा, कैसी मूवीज में आया वो, व्हाट काइंड ऑफ द मूवीज है ना, तो मैं बोलूंगा कि वो तो क्राइम की मूवीज में भी आता है, फनी में भी आता है, एक अच्छा करेक्टर है। और मैं क्यों एडमायर हूं, क्योंकि उसका जो रोल प्ले करने का तरीका है ना वो मेरे को बड़ा रियल लगता है। दैट्स इट।
तो क्यू कार्ड को बनाने के लिए मैंने एक सर्कल में इतनी चीजों को ड्रॉ करना है, 1 मिनट में मेरे दिमाग में कहानी चलनी चाहिए। क्यू कार्ड कोई भी होगा उसका सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, और इंट्रोडक्शन किसके ऊपर बनेगा, एक्टर और एक्ट्रेस। जैसा क्यू कार्ड वैसा इंट्रोडक्शन। मान लीजिए मैं यहां पे देखता हूं इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज एंड टीवी सीरीज। अरे भाई मेरे को ना बहुत शौक है, मैं मूवीज भी देखता हूं और टीवी के सीरीज भी देखता हूं। एंड आई एडमायर ऑल दोज एक्टर एंड एक्ट्रेस हु लिव देयर रोल्स। मतलब मैं उन सबसे एडमायर हूं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला क्यू कार्ड उसने क्या पूछा था, हु, वो कौन है। तो मैं एग्जामिनर को बताऊंगा, Here I will talk about one actor पंकज त्रिपाठी। यहां पर मैं एक एक्टर के बारे में बात करूंगा, वो है पंकज त्रिपाठी। जो कोई आपका दिल करे आप वो भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है पंकज त्रिपाठी की बात करें। अक्षय कुमार बोलो, कैटरीना कैफ बोलो, ऐश्वर्या राय बोलो, जो दिल को अच्छा लगता है वो बोलो, ठीक है। Who was really impressed me with his acting। मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं, कौन है वो पंकज त्रिपाठी है। Who मैंने क्लियर कर दिया। In all the roles he has played, it looks like he is the actual character and is just living his role। अरे भाई उसको देख के तो ऐसा लगता है कि वो तो एक रियल एक्टर है, बात खत्म। और दूसरा उसके बारे में वो पूछ रहे हैं कि वो कैसा दिखता है और कौन सी मूवीज करता है। इसको मैंने ऊपर नीचे भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए कौन सी मूवीज में वो दिखता है। चलो इसके बारे में बात करता हूं। आई सॉ द मूवी कागज। ये जरूरी नहीं है कि ये पंकज की मूवी है आपको पता हो, किसी और एक्टर के बारे में आपको पता हो सकता है, ठीक है। वेयर ही इज अ वेडिंग बैंड मास्टर एंड लुक्स लाइक वन। उसमें उसने एक ऐसा रोल प्ले किया था जो बैंड मास्टर था, वैसा लग रहा था। अनदर मूवी जिसमें वो था शेर दिल थी। देन आई हैपन टू वॉच अ क्राइम टीवी सीरीज क्रिमिनल जस्टिस ऑन हॉटस्टार। मैंने उसमें भी देखा ही हैज डन द रोल ऑफ अ लॉयर इन हिज सीरीज एंड हैज गिवन अ स्टेलर परफॉर्मेंस। स्टेलर परफॉर्मेंस होता है बड़ी कमाल की परफॉर्मेंस। अनदर टीवी सीरीज उसने मिर्जापुर जो अमेजन प्राइम में आई थी, वेयर ही प्लेज अ माफिया डॉन, इज वर्थ वॉचिंग। और मेरे को लगता है कि मैंने तो उसको कमाल का देखा है। मतलब उसने पूछा था ना कौन कौन सी मूवीज में आया है वो, मैंने बोला कि वो रियल करेक्टर है, जैसे वो टीवी सीरीज में क्रिमिनल के जस्टिस के तौर पे भी आता है, ऐसा लॉयर उसने काम किया है, वो माफिया डॉन भी बन के, मतलब उसके करेक्टर बहुत सारे हैं। और एक उसमें क्या पूछा था, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो दिखता कैसा है, आइए बताते हैं वो कैसा दिखता है। मैंने बोला ही इज टॉल, लंबा है, फेयर है एंड मस्ट बी इन हिज मिड 40s, मतलब मिड 40s में है वो। ही डिड माइनर रोल्स इन मैनी मूवीज, बहुत छोटे छोटे रोल किए हैं उसने, बट ही केम इन टू द लाइम लाइट आफ्टर द मूवी गैंग्स ऑफ वसेपुर इन विच ही प्लेड अ नेगेटिव रोल। उसने ना एक मतलब बहुत छोटे छोटे रोल्स तो किए हैं, मगर वसेपुर में उसने कमाल कर दिया। I did not know much about him apart from his role in these movies and TV series, but recently I read his interview in the Times of India newspaper। और मैंने उसका एक इंटरव्यू टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में देखा था। लंबा है, गोरा है, उसके बारे में मैंने बता दिया। और लास्ट पे उसने पूछा कि भाई देखो हु कौन था पंकज त्रिपाठी, दिखता कैसा है, लंबा चौड़ा जो भी है वो बता दिया, कौन सी मूवीज करता है, क्राइम की मूवीज करता है, ये बता दिया। और लास्ट पे उसको बताना कि मैं उससे एडमायर क्यों हूं, मैं क्यों इंप्रेस हूं। ही हैज वेरी हम्बल बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड बहुत हम्बल है। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट नोटिस्ड एज एन एक्टर, उसने बहुत स्ट्रगल किया है कि उसको कोई पहचान लेके वो एक्टर है। He said that he came to Mumbai in 2004, but no one noticed him before the gangs of Wasepur happened in 2012। मतलब 2004 में वो काम करने लगा था, 2012 तक उसने मेहनत की, मगर 12 में जो मूवी आई उसमें उसको पहचान लिया गया। नाउ वेन एवर आई वॉच एनी ओल्ड मूवी इन विच ही हैज इवन अ टाइनी रोल, टाइनी रोल होता है छोटा रोल, आई फील लाइक वॉचिंग द मूवी टू द एंड बिकॉज ऑफ हिज रोल। तो मेरे को लगता है कि ये वाली मूवी तो मैं देखूंगा ही देखूंगा, क्योंकि मेरे को उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। ही हैज डन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रोल होता है हर तरीके का उसने रोल प्ले किया है, एंड हैज एडेड लाइफ टू ऑल द कैरेक्टर्स ही हैज प्लेड। मतलब जैसा रोल वो प्ले करता है वैसा बन जाता है। Many of his movies have been big hits, उसकी बहुत सारी मूवीज बहुत बड़ी गई हैं, and has made a place for himself in the Bollywood, और उसने बॉलीवुड में अपनी जगह खुद बनाई है। He has also acted in some Tamil movies, कुछ तमिल मूवीज में भी वो आया है। और इसको एंड करना है,
क्यू कार्ड को बंद भी तो करना है ना। बंद कैसे किया? पंकज त्रिपाठी इज जस्ट अ फैब्यूलस एंड डिजर्व ऑल द सक्सेस। वो एक बड़ा फैब्यूलस है, वो डिजर्व करता है अपनी सक्सेस को। आप यहां पे एक बार ध्यान से देखिए, क्यू कार्ड को मैंने किस तरीके से बनाया था। इसने पूछा हु कौन है, तो मैंने एक स्टोरी में बता दिया कि वो पंकज त्रिपाठी है। इसने पूछा कि वो कैसी मूवीज करता है, मैंने बता दिया कि ये कागज मूवी थी, शेरदिल मूवी थी, क्रिमिनल मिर्जापुर थी। वो कौन कौन सी मूवीज करते हैं। वो कैसा दिखता है, मैंने बता दिया कि वो टॉल है, फेयर है। ये हम उसके ना कलोदीस के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो कैसे कपड़े पहनता है, उसके बियर्ड के बारे में बता सकते हैं, कुछ भी अगर लंबा करना हो टॉपिक को। और लास्ट पे आप क्यों एडमायर हो, तो मैंने बताया कि वो 2004 से स्ट्रगल कर रहा था, 12 में गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसके नॉलेज जो भी है ऐसे। और लास्ट पे मैंने बता दिया कि ये वाला बंदा है, वो मैं उससे इंप्रेस हूं। मेन इस टॉपिक में पता है क्या क्या चीजें हैं? एक इंट्रोडक्शन, एक कंक्लूजन। जैसा टॉपिक वैसा उसके बैकग्राउंड के बारे में जनरल लाइन, एक दो लाइन बोलनी है। और उसके बारे में जो जो बुलेट पॉइंट्स हैं आप उनको बोलना है। कोई बुलेट पॉइंट एक आधा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, याद रखना हो सकता है। और इसके जो आपको बैंड स्कोर मिलने वाले हैं वो हैं 4 बैंड स्कोर। और याद रखना ये नहीं है कि आप पंकज त्रिपाठी के बारे में बोलोगे तो बैंड आएंगे, आप किसी भी एक्टर के बारे में बोलो। देखो यहां पे इंट्रोडक्शन में तो हो गया, मैं बहुत सारी मूवीज देखता हूं, बहुत सारे एक्टर पसंद है। यहां पे फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है। वो कौन सी मूवीज करता है? उसने हर एक कैरेक्टर को प्ले किया है। हाँ, तो मेरी फेवरेट मूवी जो जवान मूवी है, उसकी करंट मूवी थी, वो मेरी फेवरेट है। उसने बड़े लंबे टाइम से स्ट्रगल किया, ये वो, ठीक है। कैसा दिखता है? उसके डिंपल्स हैं चीक्स में, है ना। तो वो इतना टॉल तो नहीं है मगर हैंडसम है, फेयरी कलर है, उसका क्लोथिंग्स को वियर करने का तरीका बड़ा डिफरेंट है, ये तो आप उससे इंप्रेस क्यों? क्योंकि वो डाउन टू अर्थ है, वो ऐसे है, उसने मन्नत खरीदा, मेहनत की, ये वो किया। तो लास्ट पे ये वाला एक्टर है, ये मेरा फेवरेट है। मतलब बोलना है तो कंटिन्यू 2 मिनट बोलना है। याद रखना बोलने के लिए ना तो स्पीड बहुत तेज हो ना स्लो हो। और याद रखना जब बोलोगे तो आप एक्यूरेट वर्ड्स को बोलना, नेगेटिव आपने जो एक्सेंट होता है वो नहीं बोलना। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है ना कि आपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन करके थक चुके हो तो मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी एक बार ज्वाइन करके देखो। लाइव क्लासेस होंगी, लाइव सेशन, बनी बनाई वीडियोस नहीं होगी। सबसे यूनिक मेथड से और सबसे इजीएस्ट मेथड से आपको एक इस तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपको हर एक आईएलटीएस का मटेरियल घर बैठे मिलेगा, आपको पीडीएफ्स मिलेंगी। आप अपनी राइटिंग को हमसे चेक करवाइए। किसी कारण आप जॉब करते हो, क्लास अटेंड नहीं कर पाते, सेम डे की सेम क्लास का रिकॉर्डेड सेशन पूरे 2 घंटे का आपको हर रोज मिलेगा और आप किसी भी टाइम उसको देखिए। अगर किसी कारण आप क्लास को अटेंड नहीं कर पाते तो 9988778966 आप इस नंबर पे हमें टेक्स्ट करोगे तो हम आपका सॉल्यूशन करके देंगे। हर एक चीज आईएलटीएस को बेसिक से लेके एडवांस तक 1 महीने में हम आईएलटीएस का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे और नेक्स्ट मंथ आपकी प्रैक्टिस और 2 महीने के बाद घर बैठे आप अपना एग्जाम क्लियर करोगे। तो देरी किस बात की? ना आने जाने का खतरा, ना कोई खर्चा, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम पैसों में आप घर बैठे अपना आईएलटीएस क्लियर कर सकते हो। इस नंबर पे आप डिटेल मांग सकते हो, एडमिशन करवा सकते हो। हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये बात करते हैं पार्ट 3 के बारे में। और याद रखना जो पार्ट 2 में पूछा है, जो क्यू कार्ड पार्ट 2 में पूछे हैं, पार्ट 3 वैसा ही होगा। मान लीजिए हमें कौन से क्वेश्चन पूछे थे? फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में। और ये देखिए मान लीजिए जो पार्ट 3 है इसके बैंड स्कोर भी 3 आने वाले हैं। और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, आर एक्टर्स और एक्ट्रेस वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्क और वाई? क्या वो अपने काम में इंटरेस्टेड होते हैं? मैंने बोला यस, आई बिलीव एक्टर एंड एक्ट्रेस आर वेरी इंटरेस्टेड इन देयर वर्क बिकॉज इफ दे वर नॉट इंटरेस्टेड दे वुड नॉट पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू एक्टिंग एंड दे वुड नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हां भाई, मेरे को लगता है कि वो इंटरेस्टेड होते हैं। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो वो रोल को कैसे प्ले करेंगे? जब रोल को प्ले नहीं करेंगे तो डेफिनेटली उनको सक्सेस नहीं मिलेगा। पार्ट 3 में नॉलेज काम आएगी और थोड़े से लेंथी आंसर्स देने हैं। जैसे
इज बीइंग अ प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस अ गुड करियर? आपसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि एक्टर और एक्ट्रेस बनना क्या वो गुड है, क्या वो गुड है? तो आपने बोला यस आई बिलीव अ प्रोफेशनल एक्टर और एक्ट्रेस इज अ गुड करियर। हाँ, मेरे को लगता है अच्छा है। If one is successful, one can earn much more than in any other profession. अगर कोई कामयाब हो गया ना भाई, इतना कमाएगा कोई दूसरे में नहीं कमाएगा। However, I also believe that it is very demanding profession. हाँ भाई, demanding है, अच्छा करियर है, पैसा अच्छा है। It requires a total dedication and perseverance. ये पूरी डेडिकेशन मांगता है। Only then can an actor or actress survive in today's era of the कटल थ्रोट कंपटीशन। मतलब क्या है, जो होता है ना कटल थ्रोट कंपटीशन होता है, जिसको बोलते हैं पूरा टॉप एज का कंपटीशन। मतलब अगर कोई बंदा मेहनत करेगा तो एक्टिंग का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा है और बहुत पैसा है और डिमांडिंग है। व्हाट कैन चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम एक्टिंग? बच्चे एक्टिंग से क्या सीख सकते हैं? Children can learn a lot from acting. Firstly, it builds confidence. पहले तो confidence आएगा. While acting, they interact with the people of all ages, and so it also builds the social skills. जब वो acting करेंगे तो हर एक तरह के लोगों को मिलेंगे, तो social bonding भी अच्छी होगी. It also improves their public speaking skills, which are very important in adult life. जो बड़े होंगे ना तो उनको बहुत फायदा होगा जब उनको एक बोलने का तरीका पता होगा. Acting also teaches them discipline and patience. एक्टिंग से वो डिसिप्लिन भी सीखेंगे, पेशेंस भी सीखेंगे. चिल्ड्रन हैव टू मेमोराइज लाइन्स एंड सो इट ऑल्सो शार्पन्स देयर मेमोरी. और बच्चों को डायलॉग की लाइन्स भी तो याद रखनी होगी और उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी. मतलब अगर एक बच्चा एक्टिंग सीखता है, जो एक्टिंग करता है, तो उसको कौन कौन से फायदा होंगे? उनको होने वाला है एक्टिंग से वो कॉन्फिडेंस भी सीखेंगे, एक्टिंग से सोशल लाइफ भी अच्छी होगी, एक्टिंग में वो जो सीखने वाले हैं उनको बड़े होकर बहुत काम आएगा, और एक्टिंग से उनकी मेमोरी भी बहुत अच्छी होगी. ये सारी चीजें आपको नॉलेज होनी चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए. मान लीजिए इसने क्वेश्चन पूछा, व्हाई डू चिल्ड्रन लाइक स्पेशल कॉस्ट्यूम्स? बच्चों को स्पेशल कॉस्ट्यूम्स क्यों अच्छे लगते हैं? तो मैंने बोला चिल्ड्रन लाइक स्पेशल कॉस्ट्यूम्स बिकॉज इट मेक्स देम एंटर अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. बच्चों की ना एक दुनिया अलग होती है, फैंटेसी में जीते हैं वो, एंड दे इमेजिन सिचुएशंस अराउंड दोज कॉस्ट्यूम्स इंक्रीजिंग देयर क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस. जब बच्चा कोई शक्तिमान के कपड़े डालता है ना, उसको लगता है कि मैं शक्तिमान हूं. मतलब बच्चे स्पाइडरमैन के डालते हैं, उनको लगता है मैं स्पाइडरमैन हूं. तो बच्चों में एक नई दुनिया चलती है, तो बच्चे नए नए कॉस्ट्यूम्स को पसंद करते हैं. What are the differences between actor or actress who earn much and those who earn little? इनमें क्या डिफरेंस होता है? एक तो बहुत कमाता है, एक बिल्कुल भी नहीं कमाता, कम कमाता है. मैंने बोला एक्टर्स हु अर्न मच एंजॉय नेम फेम एंड वर्ल्ड ऑफ लग्जरी. जिसके पास पैसा है उसके नेम है, फेम है, लग्जरी लाइफ है. वेयर एज दोज हु अर्न लिटल, जो बेचारे कम कमाते हैं, वो सफर फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन एंड ऑल्सो मे हैव अ सुसाइडल टेंडेंसीज. बिल्कुल यार, जिसके पास ना मतलब पैसा नहीं है वो एंजॉय नहीं करता, कभी कभी वो तो सुसाइड तक भी चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल नहीं अच्छा ना, इसलिए. और लास्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिंग इन द थिएटर एंड इन द फिल्म? थिएटर में एक्टिंग करना और फिल्म में क्या डिफरेंस है? इसने लिखा एक्टिंग इन द थिएटर एंड दैट इन द फिल्म इज टोटली डिफरेंट. दोनों में बहुत फर्क है. इन थिएटर परफॉर्मेंसेज एक्टर्स हैव जस्ट वन चांस टू गेट इट राइट. उनके पास एक चांस होता है इसको सही करने के लिए. देयर आर नो रीटेक्स. सेकेंडली, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर इज मच मोर इन थिएटर एक्टिंग. सो एक्टर्स हैव टू एक्सिग्रेट फेशियल एक्सप्रेशन एंड जेस्चर सो दैट एवरी ऑडियंस मेंबर कैन सी व्हाट इज गोइंग ऑन. याद रखना, थिएटर में जो एक्टिंग होती है वो लाइव होती है, सामने बैठे होती है ऑडियंस, कोई गलती की गुंजाइश नहीं है. जो फिल्म में होता है जितने मर्जी रीटेक लो, ये डिफरेंस उनमें, ठीक है. हाउएवर इन फिल्म्स द कैमरा कैन गेट एक्सट्रीमली क्लोज टू द एक्टर व्हिच क्लोजेस द गैप बिटवीन द ऑडियंस एंड द एक्टर. सो एक्टर्स ऑन द फिल्म मस्ट यूज सबल, कंट्रोल्ड एंड नेचुरल एक्सप्रेशंस एंड द बॉडी लैंग्वेज. फाइनली, स्टेज एक्टर्स मस्ट डिलीवर द सेम परफॉर्मेंस. मतलब परफॉर्मेंस दोनों की सेम होती है, मगर फर्क ये होता है कि वो कितना टाइम लगा रहा है और वो कितना. मतलब आज एक बात ध्यान में रखना, ये जो पार्ट 3 के फॉलोअप्स थे ना, इनमें एक सबसे बड़ी ये चीज होती है कि आपको नॉलेज कितनी है, ये मैटर करता है. दैट्स इट. अगर पूरी स्पीकिंग के बारे में अगर बात करूं ना मैं आपसे, तो यहां पे इतना छोटा करना पड़ेगा मेरे को, मगर मैं आपको क्लियर करने वाला हूं एक चीज. जो पार्ट 1 है ना हमारा, ये हमारी इंट्रो होने वाली है पार्ट 1 में, और जो पार्ट 2 है
ये हमारा क्यू कार्ड होने वाला है, और जो पार्ट 3 है ये हमारे फॉलोअप्स होने वाले हैं। पार्ट 1 के कितने बैंड? 2, पार्ट 2 के कितने बैंड? 4, और पार्ट 3 के कितने बैंड? 3। ओवरऑल 9 बैंड। इस तरीके से आप अपना स्पीकिंग को तैयार कीजिए और 100% मैं प्रॉमिस करता हूं आप बहुत अच्छा सीखने वाले हो। दैट्स इट।